गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th क्लास की जो बायो का पोर्शन है उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो आज हमने पढ़ते हैं लाइफ साइकिल किसकी, एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट है, उनकी हम लाइफ साइकिल पढ़ना चाह रहे हैं कि उनका जीवन चक्र है ना वो किस प्रकार से व्यतीत होता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एंजियोस्पर्म के प्लांट डेवलप होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, कितने फर्दर भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, वो पढ़ा था। आज हम एंजियोस्पर्म में जो प्लांट है उनका हम जीवन चक्र पढ़ना चाहते हैं कि लाइफ साइकिल किस प्रकार से उनकी सेट होती है। चलो पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ साइकिल है, पैटर्न जो है लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है प्लांट्स के अंदर वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है उसमें हैप्लॉन्टिक, दूसरा होता है बेटा उसमें डिप्लॉन्टिक और एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसका मतलब होता है अगुणितक, इसका होता है द्विगुणितक और इसका मतलब होता है अगुणितक और द्विगुणितक दोनों। एक टॉपिक एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है हैप्लॉन्टिक, क्या होता है डिप्लॉन्टिक और क्या होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये 3 प्रकार के लाइफ साइकिल होते हैं, जीवन चक्र होते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है उसमें ये 3 लाइफ साइकिल या 3 प्रकार के जो पैटर्न हो सकते हैं। केवल यहाँ पर हमें एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है हमें उसको शो करना है, हमें उसको पढ़ना है। एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है और उसको क्या हम कह सकते हैं, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है उसको। पहले तो अपन एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है, पीढ़ी एकांतर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम एंजियोस्पर्म की दृष्टि से देखा जाए या किसी भी फर्दर जो प्लांट्स हैं उसकी दृष्टि से देखा जाए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, बहुत अच्छा टर्म है, इसको हमें अच्छे से समझना है। नीट के लेवल से देखा जाए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लेवल से देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। देखो जैसे कि नाम है पीढ़ी एकांतर, उनका मतलब यहाँ पर अंतर है, 2 पीढ़ियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। तो एंजियोस्पर्म के प्लांट हो चाहे जिम्नोस्पर्म के प्लांट हो चाहे एल्गी हो चाहे ब्रायोफाइट हो चाहे टेरिडोफाइट हो, सभी प्रकार के जो प्लांट होते हैं ना उसका जो प्लांट बॉडी है वो 2 अवस्थाओं में डिवाइड रहती है, 2 उसकी फेजेज होती हैं। प्लांट अपना पूरा जीवन चक्र 2 अवस्थाओं को बार बार रोटेट करके कंप्लीट करता है। तो कौन सी 2 अवस्थाएं हैं, पहली जो अवस्था है उसको बीजाणुवृद्धि कहते हैं और दूसरी जो अवस्था है उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये तो होगी बेटे स्पोरोफाइट और ये होगी गेमेटोफाइट। स्पोरोफिटिक फेज 1 नंबर और दूसरी होती है गेमेटोफिटिक फेज। एक बात याद रखना, चाहे प्लांट कैसे, स्पोरोफिटिक जो फेज होती है ना वो हमेशा डिप्लॉइड होती है क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर में डबल होते हैं और गेमेटोफाइट जो फेज होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। ये क्या होती है बेटे, ये डिप्लॉइड और ये हमेशा क्या होती है, हैप्लॉइड यानी द्विगुणित और ये होती है हमेशा एगुणित। तो एक तो कौन सा हो गया स्पोरोफिटिक फेज, दूसरी गेमेटोफिटिक फेज। इन दोनों पीढ़ियों के बीच में स्पष्ट जो अंतर होता है उसी अंतर को क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण। एक बार स्पोरोफिटिक आएगी, बाद में गेमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक। तो दोनों अवस्थाएं या दोनों पीढ़ियां बार बार एक दूसरे के अल्टरनेट चलती रहती है, इसलिए इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। अब कौन सा पार्ट है किस चीज का फॉर्मेशन करता है वो थोड़ा सा आपको बता दूं। बीजाणुवृद्धि है ना वो प्लांट की क्या है बेटा, वो प्लांट की रूट, वो प्लांट का स्टीम और वो प्लांट का लीफ, इन 3 चीजों का निर्माण ये करता है।
और गेमेटोफाइट को नाम से पता चलता है ये किसका निर्माण करेगा, युग्मक का, यानी गेमेट बनाएगा। और ये क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि बीजाणुद्भिद किसे कहेंगे, पादप का जड़, तना और जो पत्ती है वो बीजाणुद्भिद शरीर है, उसका मुख्य शरीर वही है। तो फ्लोर बाद में आएंगे, नर युग्मक मादा युग्मक बाद में बनेंगे, तो वो उसका गेमेटोफाइट है। बताइए दोनों में से कौन सी पीढ़ी ज्यादा लंबे समय तक रहती है, फूल ज्यादा समय तक रहते हैं या जड़, तना या पत्तियां, जड़, तना और पत्तियां। इसलिए ये जो फेज है इसको क्या मानते हैं, मुख्य पीढ़ी मानते हैं, किसकी, एंजियोस्पर्म। जैसे कि एंजियोस्पर्म में एक प्लांट ले लो, बबूल ले लो, खेजड़ी ले लो, तो उसमें जड़, तना, पत्ती बहुत बड़ी है और काफी लंबे समय तक रहती है। फूल तो कुछ महीने 2 महीने आते हैं चले जाते हैं। तो फूलों का आना ये गेमेटोफिटिक फेज है, तब जाकर उसमें नर और मादा युग्मक बनेंगे। तो गेमेटोफिटिक फेज वो छोटी है, लेकिन बीजाणु, जड़, तना और पत्ती ये फेज तो बहुत लंबे समय तक रहती है। तो प्लांट बड़ा होगा, फिर उसमें युग्मक बनेंगे, फिर बीज बनेंगे, नया प्लांट बनेगा, फिर ये शरीर, फिर ये। तो ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के अल्टरनेशन क्रम में चलती रहती है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। यानी आवर्त बीजियों में या किसी प्रकार के पादपों की जीवन चक्र की 2 अवस्थाएं होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था। इन दोनों पीढ़ियों के बीच में एक स्पष्ट अंतर होता है, इसी अंतर को क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। चलो उसको मैं रफ किए दे रहा हूँ, कुछ आगे पढ़ते हैं कि आगे डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। तो ध्यान देने की बात ये भी रहेगी कि जैसे कि एक पहली फेज हमने लिख ली, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो फेज है वो हमेशा डिप्लॉयड होती है। 12 का मतलब होता है क्रोमोसोम के नंबर डबल होते हैं। और दूसरी फेज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कौन सी होगी बेटे, गेमेटोफाइट होगी, ठीक है ना। स्पोरोफाइट जो फेज है वो क्या बना कर देगी, वो स्पोर बना कर देगी, बीजाणु बना कर देगी। और गेमेटोफाइट है ये क्या बना कर देगी, गेमेट बना कर। आई बात समझ में, ये आपको क्या बना कर देती है, गेमेट बना कर देती है। तो ये गेमेट है ना, 2 प्रकार के, मेल गेमेट या फीमेल गेमेट, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज, जिससे स्पोरोफाइट वापस बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना, ये गेमेटोफाइट जो फेज है वो हमेशा बेटा हैप्लॉइड होती है, सिंगल एन, और स्पोर भी क्या होते हैं, एन। और यहाँ पर ये जो जाइगोट बन गया ये क्या है, डिप्लॉइड है। तो जो डिप्लॉइड है ना वो स्पोरोफिटिक फेज में काउंट करना है। तो ये देखो बेटा, इंटरलाइन करो, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये इस वीडियो में मैंने जो बंद किया है, ये फेज कौन सी है, ये स्पोरोफिटिक है, ये बीजाणुद्भिद है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ जो बच गया इसको ब्लैक बॉक्स में लिख रहा हूँ, जिसको ऐड किया जा रहा है यहाँ से यहाँ, ये जो इतना पोर्शन है ये किसका है बेटे, गेमेटोफाइट का है। गेमेटोफाइट का मतलब युग्मकोद्भिद शरीर। ये 2 अवस्थाएं हो गई। अब याद रखना, जो डिप्लॉइड है वो किसका भाग है, स्पोरोफाइट का, और जो हैप्लॉइड है वो किसका भाग है, इसका। अब ये बताओ, जब ये डिप्लॉइड है तो इससे हैप्लॉइड कैसे बना, द्विगुणित से अगुणित कैसा बना। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मियोसिस, और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन बेटा क्या होता है, एक सेल से कितनी बनती है, 4 बनती है। एक सेल से कितनी बनती है, 4 बनती है। और ये प्रत्येक क्या हो गया, ये हैप्लॉइड कंडीशन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर n है और फिर इससे 2n कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है माइटोसिस, ठीक है। ये एक प्रकार की लाइफ साइकिल है, बार बार चलती रहती है। जड़, तने, पत्तियों से बीजाणु बनते हैं, बीजाणुओं से ये युग्मकोद्भिद बनता है, फिर युग्मक बनते हैं, फिर युग्मनज, फिर बीज बन जाते हैं, वापस बीज से नया पेड़ बन जाता है, फिर ये चक्कर चलते रहते हैं। तो ये ऊपर वाली जो बॉक्स बनाया है ये स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद शरीर है, नीचे वाला जो मैंने फेज बनाया है ये युग्मकोद्भिद है। ये दोनों पीढ़ियों के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो बार बार अल्टरनेट एक दूसरे को करती रहती हैं, इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये बेसिकली ये जो कंडीशन पाई जाती है ये एल्गी को छोड़कर, शैवाल को छोड़कर बाकी सब में पाई जाती है। सब में किस किस में,
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये याद रखना, ये जो कंडीशन है ये एल्गी एंड थैलोफाइट के प्लांट को छोड़कर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सब में केवल यही पाया जाता है, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद में एक और टाइप से पढ़ते हैं इसको। अब हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को केवल पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म में हमें पढ़ना, तो उसको थोड़ा सा और डीप में हम पढ़ना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहेगा एंजियोस्पर्म के प्लांट में। तो देखो फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, और जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों में से एक हो उसे क्या कहते हैं, एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि एकलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। इसका मतलब देखो उसमें क्या होता है बेटे, याद रखना, एक ये प्रतीक है, एक ये प्रतीक है, ये हमेशा किसका है, पुंकेसर का प्रतीक है, पुल्लिंग का, और ये हमेशा किसका है, स्त्रीलिंग का। फिर हम एकलिंगी पुष्प का जो प्रतीक होगा, प्रतीक की बात नहीं है, उसमें दोनों में से एक चीज होगा। थोड़ा सा मैं आपको फ्लोर के बारे में बता दूंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ये इस प्रकार से ये फ्लोर होता है। इस प्रकार की एक लेयर इसके अंदर कलर में होती है। यहाँ पे ये इसका थिकनेस होगा और यहाँ पर इस प्रकार से पत्ती की नुमा की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से पूरा फ्लोर कंप्लीट होता है। इस अंडाशय में इस प्रकार की बहुत सारी संरचनाएं लगी रहती हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। तो ये एक फ्लोर है ना। इसमें ये जो भाग है ना, ये बाह्य दल जो हैरे होते हैं, ये दल जो हमेशा रंगीन होते हैं, कोई पीले, जैसे सरसों में पीला रंग आता है, वो दल ही होते हैं बेटा। और ये है पुंकेसर, और ये बचा हुआ जो सबसे सेंटर वाला भाग है इसे इस तरीके से संकेत के रूप में इसे के, इसे सी, ए और इसे जी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने बनाया है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होगा बेटा, ये जो पुंकेसर है इसमें परागकण होते हैं। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बारिश में क्या होते हैं, परागकण, और ये परागकण यहाँ से निकल कर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर बीजांड के अंदर मिलेंगे और फिर ये बीज बनाएंगे। ये हो गया इनका लैंगिक चलन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से पुंकेसर दोनों चीजें हैं। तब आप ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, उसे द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। कुछ में इन दोनों में से एक चीज होती है, उसे क्या कहते हैं, एकलिंगी। जैसे कि लौकी है ना, जैसे कि पपीता, इसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो वहां पर जैसे कि ये है, पुंकेसर नहीं है, तो फिर परागकण दूसरे फूल से आएंगे ना, तो जनन तो होगा, चाहे एक लिंगी हो चाहे द्विलिंगी हो। तो हमें इसी एक फ्लोर को लेकर इन दोनों में क्या करना है, जनन करवाना है। इस प्रकार से पीढ़ी एकांतर शुरू होगा हम लोग। ये आप थोड़ा सा उतार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर अपन पढ़ते हैं वापस अपने टॉपिक को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर मैं आपको फ्लोवर के बारे में बताऊंगा कि फ्लोवर की जो टेक्सोनोमी होती है वो कैसे होती है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं द्विलिंगी पुष्प ले लूं। द्विलिंगी पुष्प में जैसे मैं एक चीज लेकर आ रहा हूँ, उसमें क्या होंगे, पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर
परागकोश, यानी लघु बीजाणु ध्वनि होती है ना, उसमें लघु बीजाणु, ये केवल आपको समझना है इसको, लघु बीजाणु मात्रकोशिका उनसे क्या बनते हैं, उनसे लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटे, परागकण में। परागकण से क्या बनता है, मादा युग्मकोद्भिज। मादा युग्मकोद्भिज से क्या बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं। और मादा युग्मक कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। चलिए इधर से देखिए, यही पोजीशन हम इधर से लेकर आ रहे हैं, तो उधर कैसा हो गया, तो इधर क्या होगा बेटे, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के अंदर कौन सा पोर्शन आपको काम में लेना है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर का कौन सा पोर्शन काम में लेना है, बीजांड। और बीजांड के अंदर क्या होती है, इसमें जैसे कि लघु बीजाणु मात्रकोशिकाएं हैं, तो यहाँ पूर्ण बीजाणु मात्रकोशिका होंगी, और गुरु बीजाणु मात्रकोशिकाओं से क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कि गुरु बीजाणु आगे जाकर क्या बनाएंगे बेटा, मादा युग्मकोद्भिज बनाएंगे। मादा युग्मकोद्भिज बनाएंगे, और मादा युग्मकोद्भिज से क्या बनते हैं, मादा युग्मक बनेगी ना। मादा युग्मक का कोष्ठक में नाम लिख रहा हूं, अंडकोशिका। यहाँ से एक चीज और बनेगी, वो कौन सी होगी, द्वितीय केंद्रक। ये चीज आपको याद रखना है, कौन कौन सी चीज बनकर आ रही है इधर से बेटा, मेन चीज कौन सी बन गई, मादा युग्मक, दूसरी कौन सी, द्वितीय केंद्रक। ठीक है, इधर कौन कौन सी मेन चीज बनी है जो मैं लाल अक्षर से कहूँ, मादा युग्मक बेटा 2 होते हैं, है ना। नहीं, अच्छा यहाँ पर मादा गलत लिख दिया, इनके समय तो नर युग्मक बनेंगे बेटा, गलत दिशा में है, तो इसको ठीक किया जाए। ये नर युग्मक, ये भी नर युग्मक, 2 नर युग्मक बनेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड नर युग्मक, 2 चीजें बनकर आ गई ना इधर से भी, तो अपन इसको गोला लगा देते हैं। अब इनका जो फ्लूइड लेवल है उसको चेक करते हैं कि इनका फ्लूइड लेवल क्या है, किस प्रकार से इनका फ्लूइड लेवल रहेगा। देखो बेटा, परागकोश जो है वो एन सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसको नंबर देना ही नहीं है, यहाँ से देंगे नंबर। एन का मतलब हेप्लॉइड होता है, एग्विथ, ये भी एन, एन, और यहाँ से ये भी क्या होगा बेटे, एन ही तो है ना, 2 नर युग्मक, दोनों किस पोजीशन में है, हेप्लॉइड, एग्विथ है। इधर से देखो, ये भी क्या है, गुरु बीजाणु, एन, एन, एक नर युग्मक एन, और ये जो द्वितीय केंद्रक है ये 2n है, इसको याद रखना। और ये क्या है, n है। अब दोनों में बेटा फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो चीज बनने जा रही है वो देखेंगे। एक अंडकोशिका, एक नर युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज। इसे क्या कहते हैं, जाइगोट। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। अब इधर द्वितीय केंद्रक बच गया, इधर एक नर युग्मक और बच गया, दोनों आपस में मिलेंगे, जो चीज बनाएंगे वो क्या होगी, ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज। यहाँ पर क्या बना, जाइगोट। आगे की जो प्रक्रिया है वो देखिए, युग्मनज। यहाँ पर देखो बेटा, मादा युग्मक में n, नर युग्मक में n, तो कितने n मिल गए, 2n। तो जाइगोट किस कंडीशन का हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन का, द्विगुणित हो गया। अब युग्मनज से आगे क्या बन रहा है, गुण बन रहा है ना। तो युग्मनज से जब गुण बनेगा
ठीक है। और भ्रूण आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटे, बीज में। बीज वापस उगेगा तो क्या बन जाएगा, पादप। उस पादप पर वापस क्या लग जाएंगे, फूल लग जाएंगे। उस फूलों से वापस ये प्रक्रिया। तो आया बात कुछ समझ में आपके, ये जीवन चक्र प्लांट में चलता रहता है। तो ये जो फेज है ना, इसको मैं गोला कर लेता हूँ। ये जो प्लांट है ये क्या बेटा, ये इसका बीजाणुविद है। और ये कैसी सेल से बना है, डिप्लॉइड से। तो बीजाणुविद शरीर कैसा होता है, द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होता है। किसमें, एंजियोस्पर्म में। तो अब देखिए बेटा, एक पेड़ था, उस पेड़ पर फूल आए, फूल से फिर ये चीजें बनी, और फिर बाद में वापस देखो नए पेड़ बन सकते ना ऐसे। तो दो चीजें यहाँ पर आपको क्लियर कट नजर आ रही हैं, वो है यहाँ से इस गुरु बीजाणु से लेकर यहाँ तक की जो फेजेज है, यहाँ पर भी इस लघु बीजाणु से लेकर ये अवस्था जो है ना, ये नीचे वाली अवस्था, ये युग्मकोद्भिद अवस्था है। ऊपर वाली सारी बीजाणुविद अवस्था है। इन दोनों के बीच में खासा अंतर होता है, इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्योंकि लघु बीजाणु परागण ये बनने में थोड़ा सा समय लगता है। फूल के अंदर ये चीजें सारी होती हैं 2, 5, 10 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन बीज पादप तो बहुत लंबे समय तक रहता है। तो कौन सी पीढ़ी मेन है, बीजाणुविद पीढ़ी मेन होती है, मुख्य होती है, इस पर ये टिकी होती है। यानी फूल कहाँ होंगे, फूल प्लांट पर होंगे। प्लांट तो बीजाणुविद है ना, तो आवर्त बीजों में मुख्य पादप शरीर क्या होता है, बीजाणुविद। वो कैसा होता है, डिप्लॉइड 2n कंडीशन में, यानी द्विगुणित होता है। ये बात याद रखना। इस प्रकार से आवर्त बीजों में क्या होता है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, उनका पीढ़ी एकांतरण है। दोबारा से देखो बेटा, यहाँ से देखो एक भ्रूण है, एक बीज है, इस बीज को अपने मिट्टी में डाला है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, पेड़ बन रहा है, फिर पेड़ पर फूल आ रहे हैं, ये पूरा बीजाणुविद है। फूल आ रहे हैं, फूल के अंदर स्त्री के स्तर, पुंके स्तर बन रहे हैं, यहाँ तक भी बीजाणुविद है। उसमें लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बन गए, उसके बाद की जो अवस्था है ना बीज बनने तक, वो सारी की सारी कौन सी है, गेमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद है। तो गुरु बीजाणु से लेकर इधर से बात करें तो गुरु बीजाणु, इधर से बात करें तो लघु बीजाणु। यहाँ से तो दोनों किस कंडीशन में है, एन। ये भी किस कंडीशन में है, एन। एन की जो कंडीशन रहेगी वहां तक गेमेटोफाइट, क्योंकि गेमेटोफाइट फेज है ना हमेशा कैसी होती है, मैंने बताया था, युग्मकोद्भिद अवस्था हमेशा अगुणित होती है और बीजाणुविद अवस्था हमेशा द्विगुणित होती है। तो अगुणित की शुरुआत तो यहाँ से होगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्तर है ये वाला, ये क्या है, नाम बहुत है इसमें लेकिन टाइम कम लगा। इसमें नाम कम है लेकिन टाइम ज्यादा लगा। जैसे पादप, बीज से पादप बनने में कितना समय लगता है, बहुत लगता है, लेकिन यहाँ से ये सफर तय करने में बहुत कम समय लगता है। ज्यादा लंबे समय तक ये पीढ़ी प्रभावी रहती है। इसलिए बीजाणुविद शरीर क्या होता है, मुख्य पादप शरीर होता है, और युग्मकोद्भिद क्या होता है, ये गौण है, ये मुख्य पादप शरीर नहीं है। तो दो पीढ़ियों के बीच के अंतर कोई क्या, इसी प्रकार प्लांट्स में क्या है, फिर से पादप बन गया, फिर फूल आ गए, फिर बीज, फिर नया पेड़ बन गया, फिर उसमें फूल आ गए, फिर बीज बन गए, फिर नया पेड़। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के अल्टरनेट चलती रहती हैं। इन्हीं दो अवस्थाओं के अंतर को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म में पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद अवस्था के बीच में ये चक्कर चलता रहता है। नोट कीजिए बेटा इसको। ठीक है, तो आज का अपना जो ये टॉपिक है इसको यहीं क्लोज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात याद रखना, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से होगी, तो ये याद रखना, लघु बीजाणु ये कैसे बेटे, अगुणित है। ये लघु बीजाणु कैसे हैं, अगुणित लघु बीजाणु। फीमेल गेमेटोफाइट या मेल गेमेटोफाइट की शुरुआत करते हैं। तो ये इधर वाला जो पोर्शन है ये किसका है, मेल का। इसको संकेत करेंगे अपन इससे, इसका मतलब होता है नर। और इधर की यदि हम बात करें तो इधर में बेटा ऐसा जीरो का निशान और उसके नीचे प्लस लगाएंगे, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये मादा शब्द को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो वो नर और ये मादा दोनों इस प्रकार से क्या करते हैं, भ्रूणकोष, भ्रूण बनाते हैं, नया प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो भ्रूणकोष बनाना, इसका जो प्रोडक्ट लेवल है वो द्विगुणित। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एंजियोस्पर्म का जो लक्षण है वो एक बड़ा लक्षण ये भी रहता है कि इसमें द्विनिषेचन और त्रिक संलीन होता है। तो वो त्रिक संलीन ये भी है, देखो एक केंद्रक,
इधर से 2 केंद्र, 3 केंद्रों का मिलना ही त्रिकशल्यन है, जो आगे जाकर क्या बनाता है, भ्रूणकोश। तो याद रखना एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणकोश है वो निषेचन के बाद बनता है और भ्रूणकोश हमेशा ट्रिप्लोइड होता है। तो 3 कोशिकाएं होती है ट्रिप्लोइड, और युग्मनज हमेशा डिप्लोइड होता है। तो ये एंजियोस्पर्म का एक बड़ा गुण है। ये भ्रूणकोश सारा खर्च हो जाएगा कब है, जब युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बीज बनता है, तो इस पोर्शन के अंदर ये जो भ्रूण का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में सारा का सारा भ्रूणकोश क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर वो भ्रूण कैसे जिंदा रहेगा, बीज पत्रों के अंदर क्या रह जाएगी, ऊर्जा सेव हो जाएगी। इस प्रकार से ये अपना डेवलपमेंट क्लियर करते हैं। ये याद रखना आवर्त बीजों में भ्रूणकोश कैसा होता है, पहली बार जो केंद्रक बनेगा ना, इसे PEN कहते हैं। PEN की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहां लिख दे रहा हूं प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये फुल फॉर्म है बेटा किसकी, PEN की। और PEN हमेशा की कौन सी कंडीशन में होता है, वो ट्रिप्लोइड होता है, वो त्रिगुणित होता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है पीढ़ी एकांतरण की। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूँ पीढ़ी एकांतरण की, कि प्लांटों के अंदर जो पादप शरीर होता है वो 2 अवस्थाओं में बटा होता है, एक बीजाणुद्भिद और दूसरा युग्मकोद्भिद, यानी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट फेज हमेशा डिप्लोइड होती है, गेमेटोफाइट फेज हमेशा हैप्लोइड होती है। इन दोनों पीढ़ियों के बीच में एक क्रमशः अंतर के बाद में एक दूसरे को रोटेट करती रहती है। बीजाणुद्भिद आ गया, फिर युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुद्भिद। तो दोनों अवस्थाओं के बीच में प्लांट अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इन्हीं दोनों अवस्थाओं के बीच में स्पष्ट अंतर है, इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ी एकांतरण कैसे प्लांट में, एंजियोस्पर्म में, वो हमने कंप्लीट किया है। आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।